नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उवध्यायानां नमो लोये सौवसाहुरम् एषो शासन
जाओ, ज्ञान बढ़ाओ, अज्ञान हटाओ, आत्मा स्वरूप में स्थिर बन जाओ, धर्म की शरण में आए, आके कर्म खपाए, उसे कभी कोई दुख न सताए, धर्म की शरण में आए। जय ही जग जीव जोनी, वियानो जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय ही जग पिया महोभयवं, जय ही सुहानं पवो, तीर्थयानं अपश्चिमो, जय ही गुरुलोगानं, जय ही महप्पा महावीरो, जय ही महप्पा महावीरो। त्रिलोक वंदनीय त्रिलोक पूजनीय शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था स्थान आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, दादाजी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी संयम मार्ग प्रदर्शिका गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं एवं बहनों, आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैंने प्रवेश के समय में कहा था कि हम आपको ABCD सिखाने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं तो वो जो शब्द कैसे तैयार होते हैं, जैसे 12 खड़ी के अक्षर हो या इंग्लिश के 26 लेटर हो, वो सब जोड़ जोड़ के जो हम बोलते हैं वो शब्द तैयार होते हैं। ये एक एक लेटर, एक एक अक्षर हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख देकर जाता है। जैसे आज हम इंग्लिश के 26 अक्षरों का 26 लेटर्स में से आज पहला लेटर देखेंगे। कौन सा है? ABCD का पहला अक्षर A है। A यह हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। A हमें कहता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड यानी क्या? एटीट्यूड शब्द अपन बोलते हैं ना, तो सब उसका मीनिंग लेते हैं कि अकड़नो, कितो एटीट्यूड में चाले, यानी अहंकार, अभिमान, यह मीनिंग सब लेते हैं। देखो वो एटीट्यूड कितो है, लेकिन एटीट्यूड का वास्तविक मीनिंग है नज़रिया, दृष्टिकोण। हम किस दृष्टि से किस स्थिति को, परिस्थिति को या जो भी दुनिया में चल रहा है उसको हम कैसे देखते हैं, उसको देखने का हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। आज हम एटीट्यूड के ऊपर 4 बातें देखेंगे। सबसे पहला है कि हमारा स्वयं के प्रति एटीट्यूड कैसा है, हमारे प्रति नज़रिया, दृष्टिकोण कैसा है। दूसरी बात है कि जो घटनाएं बनती है संसार में, जो घटनाएं बनती है उसके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तीसरी बात है जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम किस नज़रिए से देखते हैं, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है। और चौथी बात है हमारे स्वजन, परिजन, सगे संबंधी, उनके प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा समझते हैं हम अपने आप को? पावरफुल, फेलियर यानी हारा हुआ इंसान या जीता हुआ इंसान, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या सोचते हम लोग?
जो अच्छा है वो अपने लिए सोचते हैं ना। हम अपने आप को सोचते हैं कि मेरे जैसा सुपर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये जो सुपीरियरिटी का भाव है यही हमारे क्या होता है, पतन का कारण बनता है। हमारा दृष्टिकोण हमारे स्वयं के प्रति हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव अगर हमारा दृष्टिकोण होगा तो हमारे हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को सोचें कि मैं तो कहीं करच नहीं सकूँ, जैसे लेडीज़ को हम बोलते हैं, भाइयों को हम बोलते हैं प्रतिक्रमण सीखो, सामयिक सीखो, पर क्या होता है, जवाब क्या होता है, चढ़ेच नहीं। ये क्या हो गया, स्वयं के प्रति नेगेटिव, खुद का ओपिनियन खुद के प्रति क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आजकल पॉजिटिव शब्द से सबको डर लग रहा है, जो पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, आबर सगळ्या माथा में कहीं आए पॉजिटिव आशे तर कोरोना हो गया। इतना अच्छा पॉजिटिव वर्ड आजकल नेगेटिव के रूप में यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो पॉजिटिव अलग है। और ये पॉजिटिव जो हम कहना चाहते हैं वो है अपने विचारधारा। अपने विचारधारा को पॉजिटिव रखो। प्रतिक्रमण सीखना है, चढ़ेच नहीं, आ गया नेगेटिव। स्थानक में आओ, टाइमच नहीं, आ गया नेगेटिव। हमने अपने आप को दुनिया से, मतलब धर्म के क्षेत्र में पीछे करके रखा है। स्थानक में आवनो टाइम नहीं, प्रतिक्रमण करनो चढ़े नहीं, पछे सामयिक करनो, 1 घंटो बैठी जैस नहीं मारे सा, कई हुए पाठ दुखे, कंबर दुखे, गुड़गा दुखे, ये सब हमने क्या करके रखा है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। दुखे 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 कियो तो दुखी लाग, और खुद को कहा कि नहीं मैंने सामयिक करनी से, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन यहाँ पर जब धर्म का विषय आता है तब पॉजिटिव भूल जाते हैं, और संसार में कितो भी दुख तो असल तो वठे क्यों कि मारो दुख है, आज मैं दुकान में नहीं जाऊँ, बोलते हैं क्या ऐसे, कितो भी दुखे, थोड़ो सो भी चोखो वाटन लग गयो ना, एकदा दुकान कने पग बळीला, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है, किस चीज़ का, पैसे कमाना है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान, सबसे अमीर इंसान बनना है, पर सिकंदर बादशाह का भी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने। पर क्या हुआ, बन तो गया, लेकिन लेकर क्या गया साथ में, कुछ नहीं लेकर गया, उसको सब यहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। ले जा सका क्या वो कुछ अपने खिस्से में भरकर, शर्ट पैंट तो पहले लिच रहे जावे, जरा भी खिशान में 2-4 हज़ार 2-4 लाख भरकर ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ होता है, सिर्फ सांसारिक व्यवहारिक क्षेत्र में। हमें पॉजिटिव हर क्षेत्र में बनना है, पुरुषार्थ हर क्षेत्र में करना है, पर हम करते क्या है, धर्म के क्षेत्र में पीछे पीछे रहना चाहते हैं, और संसार और व्यवहार के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, और जो चीज़ शाश्वत है, जो हमारे साथ आ सकती है, उसके प्रति हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। क्या आता है हमारे साथ में, क्या आता है हमारे साथ में, धर्म और कर्म। जेंट्स लोग करा साथे कहीं आवे, फक्त पैसाच कहीं, वे लोग कोई बोलेच नहीं है। क्या आता है अपने साथ में, थाना कने देखू है मैं, थाना जेंट्स लोग कनेच देखू है मैं, कहीं आवे आपला साथे। इंसान जब यहाँ से ये धरती छोड़कर जाता है तो क्या लेके जाता है, कहीं ले जावे धर्म, और क्या ले जाता है, कर्म। कर्म तो हम दिन भर करते हैं, और धर्म कितना करते हैं, कितना करते हैं, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से, कोई कोई तो वो भी नहीं काढ़े। लेकिन जो शाश्वत चीज़ है उसके प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं है। हमें विचार करना चाहिए, हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना है, नज़रिया बदलना है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ होना चाहिए। अगर हम
धर्म के प्रति पॉजिटिव रहेंगे तो हमें जल्द से जल्द रास्ता मिलेगा। एक इंसान था, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते एक मोड़ ऐसा आ गया कि वहाँ से रास्ता ही खत्म हो गया। सामने पहाड़ थी, बहुत बड़ा पर्वत। अब वो इंसान क्या करेगा? थे लोग भी गाड़ी चलाओ ना। अब सामने मोटो पहाड़ आ गया, बड़ा पहाड़ आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उस पहाड़ को, डोंगर पर्वत जो भी आप बोलते हो, उस माउंटेन को पार करके आप जाएंगे या वहां से दूसरा रास्ता ढूंढेंगे? ये सबको पता है क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। वहां पे दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन धर्म करना हो और वहाँ पर 9 बजे अगर स्थानक में आना है और उसी समय अगर कोई कस्टमर आ गया तो आप क्या करोगे? पहले कस्टमर देखिला। कारण इम्पोर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में? हमने प्राधान्य किसको दिया है? पहली प्रायोरिटी क्या है? धर्म है या पैसा है? डी है या पी है? हमने अपने जीवन में हमेशा प्रायोरिटी किसको दिया है? धर्म को। धर्म को ना, हमने तो दिया है। आप लोगों ने किसको दिया है? धर्म को कैसे बनाकर रखा है? हमारे महाराज साहब हमेशा बोलते हैं धर्म ने भिखारी बनाए हैं। कैसे बनाया है? अगर बड़ा भोजन, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और खाना खाने का समय है, तो सबसे पहले हम किसको खाना खिलाएंगे? घर में बहुत मेहमान आए, आपके यहाँ फंक्शन है, तो खाना खाने का समय है, हम सबसे पहले किसे खाना खिलाएंगे? मेहमानों को। उसके बाद किसका नंबर आता है? घर के बड़े बुजुर्ग जो है, फिर वो लोग बैठेंगे। उसके बाद उरा पच्चीस सगा जी का जेंट्स लोग है, चोर में सगा टावर वगैरह सब आई जाए। उसके बाद स्वयं खाना खाएंगे। चौथे जगह पर हम स्वयं खाना खाएंगे और फिर बच गया तो किसका नंबर आएगा? काम वाले का। और उसमें से भी खाना अगर आपका बच गया तो किसका नंबर आएगा? फिर गरीब का, भिखारी का नंबर आएगा। वही स्थिति सेम टू सेम हमारे धर्म की हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं समझाऊं को समझ गयो था ने। सबसे पहले स्वयं का शरीर, फिर दुकान में से फिर कई व्यवहारिक कार्य भी असल तरवे। उसके बाद समय मिल गया तो थोड़ा रेस्ट कर लिया, बैलेंस शीट चेक कर ली, और उसके बाद अगर समय मिला तो मन में विचार आ जावे है थोड़ा सा टाइम सामयिक कर लेवा, तो वो कैसी स्थिति हो गई? टाइम मिला, बच गया है, अब कई करूँ उन टाइम ने म्हणून कई करे, सामयिक करे। ये सब क्या है? अपने जीवन की नेगेटिव सोच। टाइम मिलियो तर करनो। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, यो कोई टाइम है क्या बार धर्म करन रो। बचपन होता है तो खेलने में जाता है, जवानी हो तो पैसे कमाने में जाता है, फिर संसार बढ़ाना, उसके बाद बच्चों की शादी व्यवहार वो कार्य, और उसके बाद बुढ़ापा आने के बाद समय, सही समय धर्म करने का आपके दृष्टिकोण में क्या है? बुढ़ापा आने के बाद धर्म करना होता है। अबारतर कमाई लो जितनी ताकत होती। जब हम कुछ नहीं कर सकेंगे उस समय क्या करेंगे? धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन उस समय में, चलो मान लिया आप उस समय में धर्म ध्यान करोगे, लेकिन आपने कुछ सीखा ही नहीं। जब सीखने का समय होता है उस समय अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं तो बुढ़ापे में क्या करोगे? न 18 रिया न 18 रिया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि इंतजार करते हैं बुढ़ापा आएगा तब धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन वास्तविक समय बचपन से होता है धर्म ध्यान का, लेकिन हमारा तब एटीट्यूड क्या होता है? पैसे कमाना है, बड़ो इंसान बनना है, सगो सेट करना है, 7 पीढ़ी चाले तो इन जन्म में कमाई लेनो, भले वह 7वीं पीढ़ी देखने थे रहो कि नहीं रहो।
बट हमारा एटीट्यूड क्या होता है, पैसे कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है और अमीर इंसान बनना है। पर वास्तविक एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारा, हमारे प्रति संसार का चालतो रीला पैरेलल धर्म ध्यानपन करन चाहिए। हम तराजू लेते हैं ना, कुछ तोलते हैं किराना दुकान वाला, तो मोजनो करा कंप्लीट हुए, जरा बैलेंस हुए। 1 किलो करनो है तर वजन रो साइड आणि अनाज रो साइड सेम हुआ पछे अपन 1 किलो समझा ना। वैसे ही जिंदगी भी यह धर्म और कर्म इन दो पलड़ों के बीच में चलती है। पर हमारा पलड़ा कौन सा ऊंचा होता है, कर्म का ही ऊंचा होता है, धर्म का तो उसमें बैलेंस रहता ही नहीं है। ये हमें संदेश देता है कि अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की कोशिश करो, लेकिन कहाँ, धर्म के क्षेत्र में। दूसरा ए का संदेश है घटनाओं के प्रति अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अभी यहाँ पर कोरोना चल रहा है, इस घटना को लेकर आप कैसे हो, भयभीत हो, चिंतित हो कि कई है मन में, कैसा दृष्टिकोण है आपका। स्थानक में ज़्यादा गर्दी करनी नहीं, दुकान में हुई तो चालीला, बटे कोरोना नहीं आवे, आठे कोरोना आवे, ऐसा दृष्टिकोण है क्या। उस घटना के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। मुझे तो ऐसे ही लगता है संसार का कार्य जोरदार चलता है, उधर कोरोना अड़ता नहीं है, लेकिन धर्म स्थानक में कहा तो महारासा जास्त गर्दी करनी नहीं, लोकांनी जास्त बुलावनो नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ना सब आके हमको। तो कोरोना कहाँ आता है, धर्म स्थान में कोरोना आता है। हमारा इस घटना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है और दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। धर्म कर आला तर कोरोना नजदीक आवणार नहीं, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, कोरोना है स्थानक में जाऊनो नहीं, ऐसा विचारधारा जिसकी हो उसकी जिंदगी कैसी होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एक बार एक इंसान, उसने बहुत बड़ा घर बनवाया, अपने जिंदगी की पूरी पूंजी जो उसने कमाई थी वो एक बंगला बनाने में उसने लगाई। पूरा बंगला बन के आलीशान तैयार हो गया। अब अगले हफ्ते उस बंगले में उनका गृह प्रवेश होने वाला था, लेकिन एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि उस बंगले में आग लग जाती है और वो बंगला जल के खाक हो जाता है। उसमें एक भी वस्तु साबुत नहीं रहती, ठीक ठाक नहीं रहती, इतना वो बंगला जल के खराब हो जाता है। अब खीरा घरे ऐसा हुआ पचे आजू बाजू वाला लोग कई करे, पूरा घरे जावे, उसको सांत्वना देते हैं, जो हुआ बहुत खराब हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही बोलते हैं ना, जावे ऐसे सगड़ों केवने। पर वो इंसान इतना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था, उसने कहा मुझे आपके सांत्वना की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ है अच्छा हुआ है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो सब लोग पूछते, अरे तेरा बंगला जल के खाक हो गया, तेरे इतने सारे पैसे सारे वेस्ट हो गए जो तूने इस बंगले के डेकोरेशन में बनाने में लगाए थे। तब वो कहता है कि इसमें तो मेरे भगवान की, गुरुदेव की अनंत कृपा है मेरे पर कि यह बंगला आज जला है। अगर यही बंगला एक हफ्ते बाद जलता और हम यहाँ पर रहने आ जाते तो क्या होता, क्या होता था। उस घर के अंदर जितने व्यक्ति हैं सबके सब क्या हो जाते थे, जल के खाक हो जाते थे। घर बंगला तो वापस बन सकता है, लेकिन परिवार जो चला गया वो वापस बन सकता है क्या, वो हम वापस ला सकते हैं क्या। आजकल तो लेकर आई जावे, एक गई का दूसरी, दूसरी गई का तीसरी, परिवार वापस खड़ा हो जाता है। लेकिन जो पहला परिवार होता है वो पहला ही होता है, बाद में आप कितने भी परिवार तैयार कर लो, लेकिन उस इंसान का एटीट्यूड उस घटना के प्रति कैसा था। भगवान ने जो किया अच्छा किया, जो होना था वो पहले हो गया। अगर उस समय होता जिस समय हम रहने आते तो आज क्या होता, धन भी जाता और परिवार भी चला जाता। इस प्रकार हमें हमारे जीवन में घटने वाली हर घटनाओं के प्रति
पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कोरोना उसका काम करेगा, अपन ने अपना काम करना है। आज सगळ्यांनी जैन धर्म फॉलो करन लगायो कि नहीं लगायो? सरकारनी आखा दुनियाने जैन धर्म फॉलो करन लगायो कि नहीं? बट जैन लोग जैन धर्म फॉलो करते हैं क्या? मैं सगळ्यांने क्यों स्थानक में आया ना कि आपली मुपत्ती बारे गया सरकारी मुपत्ती, पर क्या होता है? स्थानक में आया तरी वह सरकारी मुपत्ती कहीं छूटे नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है? प्रधानता किसको दी है? अपना धर्म लास्ट में, बाकी सब फर्स्ट में। ज़रूरत है हमारे दृष्टिकोण को बदलने की। अगर हर घटना के प्रति हम विचार करेंगे अपने धर्म के हिसाब से, तो हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। गर्व सगळ्यांने है, अभिमान सगळ्यांने है, पण किसो फक्त बोलन पुरतो, आचरण में आयो की नको बाबा? रात्रा नहीं खावनो नहीं, 12 गाव सूट, 4 दिन सूट, कंदमूल नहीं खावना, अदरक तो खावनोच पड़ेगा, मार सब कोरोना चल रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे जवाब हमको मिलते हैं हम जब बोलते हैं, क्योंकि आस्था श्रद्धा धर्म के प्रति दृढ़ नहीं है। हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म को प्राधान्यता देंगे तो कर्मों की ज़्यादा से ज़्यादा निर्जरा होगी। अब तीसरा दृष्टिकोण ए का हमें कहता है कि परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसा है। अभी सब जूझ रहे हैं कोरोना परिस्थिति से। हर किसी के घर में हर एक व्यक्ति को, बहुत सारे लोगों को कोरोना होकर गया। लड़या का नहीं थे उरा साथे, क्या थी आपको जीने की महत्वाकांक्षा। लड़ते हैं उस विपरीत परिस्थिति से और चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति से बाहर निकले। विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलना यह हमारा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, हर परिस्थिति को लड़ना है, उससे आगे बढ़ना है। यह क्या है? हमारा परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को 2 हीरे दिए। वो 2 हीरे एकदम सेम दिखते थे। कोई भी अगर उसको देखेगा तो समझेगा ही नहीं कि ये हीरा है या कंकर पत्थर है। लेकिन उस पिता ने पुत्र को वो 2 हीरे दिए और कहा कि इसमें जो एक हीरा है वो असली है और जो दूसरा हीरा है ना वो कांच का टुकड़ा है। पर आज दिन तक वो कांच का टुकड़ा कौन सा है और हीरा कौन सा है यह कोई भी नहीं पहचान पाया। ये जो हीरे हैं मुझे मेरे पिता ने आखिरी समय में दिए थे, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। इस प्रकार बोलते हुए वो दोनों हीरे अपने पुत्र के हाथ में थमाता है और वो पिता भी मर जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। अब वो पुत्र दोनों हीरे लेता है, कुछ दिन तक तो वो अपने पास रखता है। फिर एक दिन उसे विचार आता है कि मैं परीक्षा करूं लोगों की कि कोई पहचान पाता है कि नहीं पाता, ये असली है या नकली है, या कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो वो एक बार एक राज दरबार में जाता है और राज दरबार में राजा के सामने दोनों हीरे रखता है और कहता है कि ये दोनों हीरे दिखने में एकदम समान है, पर इसमें एक असली है और एक नकली है। अगर आपके राज दरबार में कोई भी ये पहचान कर बताएगा कि इसमें असली वाला हीरा कौन सा है, तो मैं ये हीरा आपके राजकोष में समर्पित कर दूंगा। लेकिन अगर कोई यह पहचान नहीं पाया कि असली हीरा कौन सा है, तो आपके राजकोष में से इस हीरे के मूल्य जितनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब कोई ऐसा टास्क देता है तो मज़ा आता है ना, ऐसा कोई अपनी परीक्षा लेना चाहता है तो मज़ा आता है कि अपन भी देखें अपने राज्य दरबार में कितने पारखी है। तो राजा ने भी वो चैलेंज स्वीकार कर ली और राजा ने सब लोगों को वो हीरा परखने के लिए बुला लिया और हीरा परखने का काम चालू हो गया। लेकिन अंत में हीरा असली कौन सा है कोई नहीं पहचान पाया और राजा ने फिर राजकोष में से उस हीरे की जितनी कीमत थी उतना दाम चुका दिया।
ऐसे ही वो लड़का अनेक जगह पर, अनेक राज दरबार में जाता था, अपने हीरो का प्रदर्शन रखता था, जीतता गया, धन कमाता गया। बिना हीरे को बेचे हुए वो धनवान बनता गया। एक दिन वो सारा धन इकट्ठा करके अपने अपने घर के लिए निकल रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसे और एक छोटा राज्य मिल जाता है। उस राज्य में सोचता है कि ये रास्ते में ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं जाकर अपने हीरे का प्रदर्शन कर दूँ। ठंडी का समय था, राज दरबार खुले मैदान में लगा हुआ था, क्योंकि हल्की हल्की धूप आ रही थी और ठंडी में धूप मिले तो अच्छा लगता है, इसलिए सभी राज दरबार का काम बाहर ओपन प्लेस में चल रहा था। सब आराम से ठंडी और गर्मी दोनों का आनंद ले रहे थे। उस समय में ऐसे टाइम पर वो लड़का भी वहाँ पर पहुँचता है, राजा की आज्ञा लेकर अंदर जाता है और कहता है कि मेरे पास ये 2 हीरे हैं, मैं इसका हर जगह में गया, सब जगह इसका प्रदर्शन लगाया, पर कोई भी ये बता नहीं पाया कि यह इसमें से असली हीरा कौन सा है। वही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में कोई ऐसा हो कि जो मेरा असली हीरा है वो मुझे बताए, तो मैं यह हीरा आपके राजकोष में समर्पित कर दूंगा। लेकिन अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जितनी कीमत है उतना आपको मुझे दान देना पड़ेगा। तब राजा को भी अब ऐसे हुआ कि ट्राई कर लेते हैं, तो उसने ट्राई करने के लिए सभी राज्य के हीरे पारखी लोगों को बुलाया, सबको कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया। तो वो लड़का बहुत खुश हो गया, लेकिन अब राज्य के प्रतिष्ठा की बात आ गई। राजा इतने जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था, वो और कोशिश करना चाहता था। तब प्रजा में से एक अंध व्यक्ति उठता है और वो राजा से कहता है कि मुझे एक अवसर दिया जाए, मैं इन हीरो को देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ। अब वो अंध था, लेकिन फिर भी राजा को तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखना ही था, उसकी प्रतिष्ठा की, ईगो की बात आ गई थी। तो उसने कहा ठीक है, आप भी एक कोशिश करके देख लो। अब वो अंध व्यक्ति आगे आता है, जहाँ पर वो हीरे रखे हुए थे उन दोनों हीरो को हाथ लगाता है, टच कर करके देखता है, और कुछ ही देर में वो असली हीरा जो था उठा के बता देता है कि यह असली हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है। तो वो लड़का कहता है कि एकदम बराबर है, आपने बराबर कहा कि यह असली हीरा है, लेकिन मैं हारने के पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने कैसे पहचाना। आप लोगों थाना आयोग के ध्यान में उन अंध व्यक्ति ने कैसे पहचाना होगा, उस अंध व्यक्ति ने असली हीरा कैसे पहचाना होगा? थाने आवे के ध्यान में उस लड़के ने भी अंध व्यक्ति से पूछा कि आपने कैसे पहचाना, पहले मुझे आप वो बताइए। हाँ, वो जो हीरा, राज्यसभा कहाँ भरी हुई थी? धूप में, और हीरे भी कहाँ थे? धूप में। और जो असली हीरा होता है वो कितनी भी धूप लगे, कौन सी भी परिस्थिति में वो ठंडा ही रहता है, कभी गर्म नहीं होता। और कांच का टुकड़ा ऊन में रखियो कि गर्म हो जाता है। और उसने क्या किया, अंध व्यक्ति ने दोनों को टच किया था, जो उसे ठंडा लगा वो असली हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा था। या कथा केवनरा लारे मारो कई इंटेंशन है माहिती कई, ये कहने का मतलब क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हमें क्या होना चाहिए? माइंड को शांत रखना चाहिए। नहीं तो जनरली हुए कहीं थोड़ा कुछ कोई बोल देता है तो टेम्पर एकदम 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, पछे बाया भी ऊपर आणि गचंडी पकड़ने भी कोई कम नहीं करता है। पर ये कहानी के पीछे हमें संदेश क्या लेना है? हीरे के जैसे शांत रहना है, जो भी परिस्थिति आए एकदम शांत से उसको हैंडल करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे पहाड़ में आप गाड़ी को
नहीं ले जाओगे वहाँ से रास्ता ढूंढोगे। उसी प्रकार जो भी परिस्थिति आए उसको फेस करना, उसमें से नया डायरेक्शन निकालना, नया रास्ता निकालना, यह होना चाहिए, ना कि गर्म हो जाना और स्थिति को और बिगाड़ देना। पर हमारा मानसिकता हमेशा कैसी होती है, थोड़ा सा कहीं हुआ कि झगड़ने तैयार, और उसमें स्थानक में अगर कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया स्थानक में, तो पाछी दी स्थानक की पायरी चढ़नी नहीं। यहाँ के लोग ऐसे नहीं, बड़े मारसा बोलते हैं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, सब लोग स्थानक में आते हैं। लेकिन जनरल बात बोल रही हूँ कि मोस्टली ऐसे होता है। दुकान में झगड़ा हुई हो ना, तो दुकान में जाना कोई बंद नहीं करता है, पर स्थानक में अगर झगड़ा हो गया ना, तो स्थानक की पायरी चढ़नी नहीं। खुद तो नहीं आते, फिर घर के सभी लोगों को आना बंद कर देते। खुद तो अंतराय बांधते हैं धर्म की, और सबको घर स्थानक में आना बंद करके क्या करते हैं, सर के ऊपर कर्मों का भाता पत्थर बांध लेते हैं। और फिर क्या होगा, जो वजनदार होता है वो डूब जाता है। कर्म अपने सिर पर स्वयं के तो बांधते हैं, और साथ में लोगों का भी, यानी घर वालों को स्थानक में आना बंद किया तो और अंतराय डबल हो जाती है। खुद के कर्म तो पूरे नहीं हम निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन औरों के भी हम साथ में बांध देते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमें शांति रखना, शांत रहना, गुस्सा नहीं करना, यह एक एटीट्यूड हमारा बनाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए शांति से सहन करो, उसको फेस करो और उसमें से रास्ता निकालो। अब आखिरी एक संदेश है, आखिरी, अपने स्वजन परिजन के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। अब माता पिता, गुरुजन, बड़े सगे संबंधी, हम उनके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसे रखते हैं। माता पिता है तो वह मान सम्मान करा कहीं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं क्या। आजकल के बच्चे तो क्या, थोड़ा सा बड़ा हो गए, खुद का दिमाग चलने लग गया, तो माता पिता को भी वापस बोलने में सोचते नहीं है। घरी दा कहीं हुए मम्मी पप्पा री एज हुई जावे ना, पप्पा दुकान में गया कि बेटा बोलते हैं पप्पा घरे जाओ, आराम करो, कोई काम नहीं था आठे। घर पे गए तो घर में बहुएं होती है, उनको और फील होता है, इसलिए वो चाहती है कि दुकान में जाए। माता पिता की कैसी स्थिति हो जाती है। फुटबॉल देखिए कि कभी फुटबॉल खेलता ना, यहाँ से लात मारो उधर, उधर से लात मारो इधर। माता पिता की आज के बच्चों ने ऐसी स्थिति बना रखी है, न वो घर में रह सकते हैं न दुकान में जा सकते। दुकान में गया न कहीं कियो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो क्या जवाब मिलता है। थाने जास्ता अनुभव है, क्या जवाब मिलता है, माने समझे है तेरे उंगा थानी उम्र हुई की है, थे आराम करो। हमको भी समझता है, हम हमारे हिसाब से करेंगे। लेकिन वो बच्चे वो माता पिता को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें बचपन से चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इस काबिल बनाया कि वो आज समाज में नाक ऊंचा करके चल सकते हैं। माता पिता ने स्वयं के नाम का बैंक बैलेंस या बैंक में खाता नहीं खोला होगा, लेकिन बच्चे का जन्म होते ही क्या करते हैं, उसके नाम का अकाउंट बैंक में खुला रहता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा मम्मी पापा नहीं हमारा नाउ अकाउंट खोलियो तो ज़रा वैनो साल तो टाइम हो, तो वो कमा रहे थे, उनका चल रहा था, तब उन्होंने अपने लिए बच्चों के लिए अकाउंट खोला। लेकिन अब जब वो माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारा मम्मी पापा रा अकाउंट में मैं पैसा नाखूँ, उनको चाहिए वैसे वो वहाँ पर खर्च करेंगे। है क्या कोई भी बच्चों का ऐसा एटीट्यूड अपने माता पिता के प्रति? हमारा एटीट्यूड जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे बदलते जाता है। माता पिता ने किया तो क्या किया, उनका फ़र्ज़ था। अगर उनका फ़र्ज़ था, वो अगर चाहते, वो अगर नहीं चाहते तो आप इस दुनिया में आते क्या। वैनी थाने इन दुनिया में लायो, वैनी वैनो कर्तव्य पूरा करो, ऐसा आप मानते हैं। अगर कर्तव्य ही वो चाहते आपको दुनिया में नहीं लाए,
तो वो भी उनका कर्तव्य था क्या? पर उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया कि उन्होंने आपको दुनिया में लाया। इस दुनिया में आप चल फिर सके, शान से रह सके, ऐसा उन्होंने आपको जीवन दिया। लेकिन फिर भी हम कैसे कृतज्ञ न बनते हैं। वो तो वैनो कर्तव्य हो तो वैनी करो, कई करो वैनी भाना वास्ते। ऐसा भी बच्चे आजकल बोलते हैं। यहाँ के बच्चे नहीं बोलते होंगे। अगर ऐसा कुछ किसी के घर में होगा तो उनका दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करना है। वो समय सही समय है बचपन। अगर आप बचपन से बच्चों को स्थानक में लाओगे, पाठशाला में भेजोगे, क्योंकि स्कूल में तो सारे संस्कार मिलते हैं, कैसे पैसा कैसे कमाना है, पूरा नॉलेज मिलता है। पढ़ाई किस लिए की जाती है? स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, डिग्री किस लिए ली जाती है? पैसा कमाने के लिए। वो नॉलेज उधर मिलता है, लेकिन जिंदगी को कैसे चलाना है वो नॉलेज स्कूल में दिया जाता है क्या? वो संस्कार सिर्फ धर्म स्थानक में मिलते हैं, माता पिता के पास से मिलते हैं। और उस समय में यानी बचपन के समय में हमने हमारे बच्चों को स्थानक नहीं दिखाया तो वो संस्कार बड़े होने के बाद उनमें रहेंगे क्या? बड़े होने के बाद आप कोशिश करोगे उनका एटीट्यूड चेंज करने की तो होने नहीं वाला। जैसे मटका बन जाता है ना, घड़ा तैयार हो जाता है सेक के वगैरह, तो उसका आकार हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें आकार चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब वो मिट्टी गीली रहेगी तभी उसको आकार देना होता है। वैसे ही जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ही आप उनको आकार दे सकते हो, यानी संस्कार दे सकते हो। और बचपन में अगर ये कार्य नहीं किया तो बड़े होने के बाद तो पछतावा ही पछतावा रहेगा, क्योंकि वो संस्कार देने का जो समय था वो तो निकल गया। एक जन्मे हुए बच्चे का 10 साल तक जो भी आपको संस्कार देने होते हैं ना, वो 10 साल तक आप दे सकते हो। जब टीन में आ जाते हैं ना तो उनका माइंड भी चलने लग जाता है, फिर वो तर्क लगाने लगते हैं और तब आप उनको ढालना चाहोगे तो नहीं ढल सकता। इसलिए अपने भविष्य को सुधारना हो तो बचपन से ही बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति, हर जगह अच्छे संस्कार देने हो तो बचपन से ही देने चाहिए। सबसे बेस्ट संस्कार देने का समय जब बच्चा माता के गर्भ में होता है। उस समय आप उसको जैसा समझाओगे, जैसा बोलोगे, उसके लिए जैसा विचार करोगे, बाहर निकलने के बाद वो वैसे ही रहेगा। और इसीलिए आजकल बहुत सारे गर्भ संस्कार भी निकले हैं। गर्भ संस्कार का महत्व क्यों है? जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा ही होगा, तो उसमें अभिमन्यु को चक्रव्यूह युद्ध कब सिखाया गया? गर्भ में ही सिखाया गया, लेकिन उसमें से बाहर निकालने का नहीं सीखा था वो गर्भ में, तो क्या हो गया? उसमें जान गंवा दी। यहाँ पर गर्भ में सीखा हुआ ज्ञान उसको चक्रव्यूह तक तोड़ना, भेदना, अंदर जाना उसने सीखा हुआ था, तो वहाँ तक तो वो पहुँच गया। यहाँ पे वो टॉपिक एक एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ कि गर्भ का संस्कार मतलब प्रैक्टिकली बताने के लिए एक उदाहरण दिया कि अभिमन्यु उसने चक्रव्यूह गर्भ में ही सीखा था। वैसे ही हम अगर गर्भ में बच्चा हो उसी समय धर्म के संस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करना, प्रतिक्रमण नहीं आता हो तो याद करना, तो जब वो दुनिया में आएगा ना तो उसको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा धर्म ध्यान सीखने के लिए और याद करने के लिए, और वो खुद भी वो साइड में अट्रैक्ट होगा। तो आज का हमारा यह संदेश देता है कि हमारा दृष्टिकोण हमें हमेशा धर्म के प्रति पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव यानी पहला स्थान धर्म का, बाकी सब उसके बाद। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है? पहले सब बाद वाला काम और धर्म का स्थान पीछे। तो अगर हम एक का संदेश अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा और पहला स्थान किसे प्राप्त होगा? डी को प्राप्त होगा। ये हमें संदेश देता है कि पहला स्थान डी को दीजिए, यानी धर्म को दीजिए, तो बाकी सारा आप नहीं बोलोगे तो भी आपको प्राप्त होते जाएगा।
जैसे कोई खेती बोता है, कुछ अनाज बोता है, तो अनाज के साथ घास तो अपने आप उग जाता है। उसी प्रकार धर्म की खेती बोओगे तो पैसा, प्रतिष्ठा, जो भी आपका व्यवहारिक कार्य है वो घास की तरह अपने आप आपको मिलने ही वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले घास के पीछे भागते हैं और जो मूल चीज़ होती है अनाज, उसका हमें ध्यान नहीं होता है। तो आज से हमें हमारा एटीट्यूड ऐसे करना है कि पहले हमें घास को छोड़ना है और जो मूल चीज़ है अनाज, उसके ओर यानी धर्म की ओर ध्यान देना है, तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्तवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने ए के एटीट्यूड का संदेश सुना। आपका एटीट्यूड क्या है? आपका एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड का मतलब क्या कहा महासती जी ने? क्या कहा? नजरिया। आपका नजरिया क्या चल रहा है अभी? आपका नजरिया क्या है? घर सुंदर बनाना, दुकान बराबर चलाना, बच्चों को